बड़े मियाँ ये खरबूजा कैसे दे रहे? वैसे तो 200 रुपए किलो है, लेकिन आपके लिए 150 हो जाएंगे। और ये सेब कैसे दे रहे? 400 रुपए किलो दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए 300 लगा दूंगा। और ये चीकू क्या हिसाब दे रहे? 300 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन आपके लिए 250 लगा दूंगा। रमजान खत्म होने को आ रहे हैं, लेकिन इन फलों की कीमत है जो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें तो हमें फल खाने दो। कीमत हमारे हाथ में नहीं होती, पीछे से माल महंगा आ रहा है। जब महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा ना। अब महंगा खरीद के सस्ता थोड़ी बेचेंगे तुम्हें। सारी दुनिया में रमजान और उस तरह के फेस्टिवल में सेल लग जाती है, चीजें सस्ती करके बेची जाती है, लेकिन हमारे पास तो उल्टा ही है। रमजानों में फलों की कीमतें आसमानों को छूने लग जाती है। और सिर्फ रमजान ही नहीं, दूसरी तरह के फेस्टिवल में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों को भी पड़ लग जाते हैं। जो चीज फेस्टिवल से पहले 50 रुपए की मिलती है ना, वो फेस्टिवल के दौरान 500 रुपए की कर दी जाती है। बीबी कुछ लेना भी है या खड़े होके सिर्फ बातें सुनानी है? लेना तो बहुत कुछ था, लेकिन कीमतें सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज लूं और क्या चीज ना लूं। अरे तो सोचना कैसा, ले लो ना। कम कर तो रहा हूँ, इस कीमत पे तो मैंने किसी को नहीं बेचा जिस कीमत पे मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ इतना कम। अरे जाओ बड़े मियाँ जाओ, पहले ज्यादा बताते हो फिर थोड़ा सा कम करके कहते हो कि आपके लिए कम किया। अरे मेरे लिए क्यों कम करोगे? मैं तुम्हारी फुप्पी की लड़की लगी हूँ क्या? पहले ज्यादा बताया ही नहीं करो ना कि कम करने की नौबत है। और वैसे एक बात तो बताओ, तुम इतना कमा क्यों रहे हो? तुम्हारा एक पाँव खबर में दूसरा केले के छिलके पे, तो फिर इतना मुनाफाखोरी क्यों भाई? जबान संभाल के बीबी, मेरा कोई भी पाँव कहीं भी हो, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे मुनाफाखोरों से बात करने की। अल्लाह ने सिर्फ रोजे फर्ज किए थे, तुम लोगों को लगता है कि फल फ्रूट खाना फर्ज हो गया, इसलिए तुम लोगों ने कीमतें आसमान पे पहुंचा दी। अरे भाई, जहाँ इतने दिन बिना फल फ्रूट खाए गुजर गए ना, वहाँ बाकी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ लूटो भाई लूटो, हो गई शाम गिर गए दाम। भैया, अगर तुम्हारी सब्जियों को होश आ गया हो तो बता दो, टमाटर प्याज कैसे दे रहे हो? 100 रुपए किलो है दोनों, बताओ कितना तोलूं? हैं, कल तक तो 50 रुपए किलो मिल रहे थे टमाटर भी और प्याज भी, अचानक से 100 कैसे हो गया? अरे शुक्र करो बाजी कि अभी 100 रुपए किलो मिल रहा है। सुनने में आया कि कीमतें और ऊपर जाएंगी, 250-300 तक जाएंगी, तो जितना लेके रखने रख लो। हाँ भाई, बखूबी अंदाजा है हमें। ईद आने वाली है ना, तो ये चीजें तो महंगी होगी ही रहेंगी। ऐसा करो, 1-1 किलो ये दोनों तोल दो। और खीरा कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो खीर है, बोलो कितना तोलूं? हैं, खीरा क्यों महंगा हो गया? उसमें कौन सा शीर खोरमे में डालना था जो उसकी कीमत को ऊपर निकल आए? हाय आपा, तुमने तो खीरे को इतनी हकारत से बोल दिया कि दावतों में इस्तेमाल नहीं होता खीरा। तुम मेहमानों को सलाद में खीरा नहीं खिलाओगी क्या? हाय अल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करो। ऊपर जाके अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुसलमान हो तुम, लोगों में से तो इंसानियत ही मर गई है। दावत के खानों में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों को पर लगा देते हो, यही बहुत है, यही रोक काफी है हमारे लिए। सलाद का पीछा तो छोड़ दो, उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों को पर ना लगाओ, उनको आसमानों पे ना उड़ाओ, कहीं तो रिलीफ दे दो हमें। लो, कर लिया खुदा का खौफ, माफ कर दो मुझे। नहीं बेचना मुझे तुम्हें कोई चीज। कीमत हमारे हाथ में नहीं होती। जब माल पीछे से महंगा आएगा तो आगे महंगा ही बेचेंगे ना। पीछे से महंगा खरीद के आगे तुम्हें सस्ता थोड़ी ना बेचेंगे। और अगर इतनी महंगाई लग रही है तो जाओ जाके घर में सब्जियां उगा लो। यही करेंगे, तुम जैसे मुनाफाखोरों से बचने के लिए अब तो यही करना पड़ेगा। आ गया। आ गया मैं, मुझे तो आना ही था ना। आना तो था, लेकिन पसंदना नहीं है। कब से कह रही हूँ रमजान का सौदा ला दे, लेकिन आप हैं जो मेरी सुनते नहीं। रमजान सर पे खड़े, रमजान का सौदा नहीं आया यार अभी तक। अच्छा बाबा, ला रहा हूँ। सौदे की लिस्ट बना दी हो तो दे दो। लिस्ट तो कब की बना के रखी है। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं जाके ले आती। आपके इंतजार में तो बेचारी लिस्ट भी सूख रही है। और हाँ, याद रखें, लिस्ट में जो जो जितना जितना लिखा है उतना ही लेकर आना है। कुछ कमी बेशी करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। और कुछ भूल के भी नहीं आइएगा, सब लेकर आइएगा। 20 किलो आटा, 10 किलो चावल, 8 किलो तेल, 6 किलो चीनी, 5 किलो बेसन, 3 किलो चने, 2 किलो केचप, 3 रूअफ़ज़ा, 2 टैंक। शबनम, माना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन लिस्ट तो कम से कम आके खोल की बनानी चाहिए थी ना। तुमने कुछ अशिया की क्वांटिटी गलती से 3 गुना ज्यादा करके लिख दी। अगर मैं बिना पढ़े ले आता तो सोचो वो अशिया 3 महीने तक कैसे चलती। कीड़े पड़ जाते 3 महीने में तो उनमें। दिखाएं जरा मुझे। आटा, चावल, तेल, चीनी। चुन्नू के अब्बा, तबीयत खराब है मेरी, दिमाग खराब नहीं हुआ। इत्मीनान रखें, आगे खोल के लिस्ट बनाइए। आप बेफिक्र होके जाके सौदा ले आए बस। यार अगर आंखें खोल के लिस्ट बनाई है तो तेल, चीनी, बेसन, चने, रूअफ़ज़ा ये इतनी क्वांटिटी में क्यों लिखी? किसी और को भी देना है क्या? हाय अल्लाह, चुन्नू के अब्बा कैसी बातें करें। मैं घर का राशन किसी को क्यों दूंगी भला? अपने घर के इस्तेमाल के लिए मंगवा रही हूँ यार।
6 किलो चीनी कहीं अपनी जबान की कड़वाहट दूर करने के लिए तो नहीं मंगा रही इतनी चीनी? और 8 किलो तेल, 5 किलो बेसन अपने घर के इस्तेमाल के लिए, वो भी इतना कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम घर वालों को बेसन में डुबो के फ्राई करने का इरादा हो तुम्हारा? कसम चिन्नू के बा, आज तो मैं मान गई कि आपको मैं साइलेंट अच्छी लगती नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मैं साइलेंट रहती हूँ आप वायलेंट रहते हैं। आप मेरे अंदर की मौनजुलिका को जगा के ही दम लेते हैं। तब से मैं सुनी जा रही हूँ, जवाब नहीं दे रही, तो आप बोले जा रहे। अरे मेरी जबान के बारे में क्या बोल रहे हैं? मेरी जबान की कड़वाहट के लिए तो महीने की आधा किलो चीनी भी बहुत है। आप अपने घर वालों का सोच लें, उनकी जबान की कड़वाहट के लिए तो 1 मन चीनी भी कम पड़ जाएगी। चलो माना, चीनी तुम अपनी जबान की कड़वाहट के लिए नहीं, इनकी अपने ससुरालियों की जबान की कड़वाहट के लिए मंगा रही हो, लेकिन तेल और बेसन इतना क्यों मंगवा रही हो? किसको डुबो के फ्राई करने का इरादा है शबनम तुम्हारा? सच सच बता दो। हाय अल्लाह चिन्नू के अब्बा, किसी इंसान को बेसन में डुबो के तलने का कतई कोई इरादा नहीं है मेरा। ना आज, ना कल, ना परसों, ना कभी होगा। इस महीने बेसन में आलू को, प्याज को, टमाटर को, हरी मिर्चों को, पालक को डुबो के तलते हैं यार, इसलिए ज्यादा मंगवा रही हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? इतना ज्यादा? ये ज्यादा नहीं शबनम, बहुत 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 ज्यादा है। इतनी फ्राई चीजें कौन खाता है? कौन खाता है इसे क्या मतलब है आपका? आप और आपके घर वाले खाते हैं। किसी को आलू के पकोड़े पसंद है तो किसी को प्याज के, किसी को हरी मिर्चों के, किसी को टमाटर के, तो किसी को पालक के। पूरे महीने पकोड़े तल तल के मैं पकोड़े वाली बन जाती हूँ, और आप मुझसे पूछ रहे कि कौन खाता है इतनी फ्राई चीजें। कसम चिन्नू के अब्बा, अगर ठेला लगा के इतने पकोड़े मैंने बाहर बेचे होते ना, तब तक मैं करोड़पति बन चुकी होती। और सिर्फ पकोड़े ही नहीं, दही बड़ों की भी वैरायटी होती है। तो कोई खट्टे खाते तो कोई मीठे खाते। रमजान ऐसा लगता है रोजों के लिए नहीं, इनके मुंह के चटखारों के लिए आते हैं, लवाजमातों के लिए आता है। शबनम, दही बड़ों में भी पकौड़े तलते हैं? तल के? मैं तो समझता था कि दही से दही बड़े बनते हैं यार। हाय अल्लाह, कैसे आदमी से पाला पड़ गया है मेरा। दही तो दही होता है चिन्नू के अब्बा, बड़ों के लिए तो बेसन की जरूरत पड़ेगी ना। बेसन को तेल में फ्राई करते हो तो वो पकोड़े बनते हैं। जब पकोड़े बन जाते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी कि आप उसके खट्टे दही बड़े बनाए या मीठे दही बड़े बनाए। ओ, आज मुझे दही बड़ों का प्रोसेस पता चला। इसीलिए मेरी नानी अम्मा कहा करती थी, जिस चीज के बारे में इल्म ना हो ना वहाँ बोलना नहीं चाहिए। और जब इतनी सारी चीजें मंगवा दी ना, वो आप और आपके घर वालों की जबान की चटखारों के लिए मंगवाई। रमजान रोजा रखने के लिए नहीं, आपकी जबान की चटखारों के लिए आता है कि आप लोगों को पकोड़े, दही बड़े, चाट, समोसे, हलीम, खट्टे दही बड़े, मीठे दही बड़े, शरबत, ये चीजें मिलेंगी। अल्लाह बख्शे, मेरी नानी अम्मा बताया करती थी कि उनके दौर में आस पड़ोस से इफ्तारी आ जाया करती थी, लेकिन आज के दौर में वो भी मुमकिन नहीं है। तो आप लोगों की जबान की चटखारों को पूरा करने के लिए हम खवातीन पूरा दिन किचन में गुजार देती है। इतना सुन के दिल को तसल्ली हो गई या मैं और बोलूं? अगर तसल्ली हो गई है तो जाके सौदा ले आए। हो गई है तसल्ली, जा रहा हूँ। इफ्तार के टाइम पे तो कहती ये भी ला दो, वो भी ला दो, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अरे आसमान से थोड़ी ना उतर कर आ रहा है। जब तक दुकान से लेके नहीं आओगे तो दुकान पे कैसे होगा? लाने में जान जाती है, खाने में हपअप। शबनम, तुम और वो भी इस वक्त? आओ बैठो। बैठने नहीं आई हूँ मैं, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए वक्त का लिहाज ना करते हुए इस वक्त चली आई। खैरियत? अब क्या हो गया है? होना क्या है शगो बाजी, वही एक्स्ट्रा मैसेजेस की बरसात। यार मुझे तो समझ में नहीं आता, रमजान रोजे रखने के लिए आते, एक्स्ट्रा मैसेजेस भेजने के लिए आते। रमजान मुबारक बोल दिया ना भाई, अब डायरेक्ट जाके ईद मुबारक बोलना। लेकिन नहीं, 30 दिन बोल नहीं जाने चाहिए। पहली सहरी मुबारक, पहली सहरी डन, पहला रोजा मुबारक, पहला रोजा डन, पहली तरावी मुबारक, पहली तरावी डन। क्या मतलब? 30 रोजे, 30 इफ्तारी, 30 तरावी, रोज मैसेजेस भेजोगे और जुम्मे अलग से? दिमाग तो सही है तुम्हारा। तो भाई शब्दम, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ कौन बनाता है भला? लोग प्यार मोहब्बत में भेज देते हैं और तुम आग बबूला हुई जा रही हो। होंगी, बिल्कुल होंगी। मेरा आग बबूला होना बनता भी है शगो बाजी। अरे यार, इनको हमसे इतनी मोहब्बत है तो कोई प्यार उमड़ रहा है तो सहरी भेजो, खजा पेनी भेजो, इफ्तारी भेजो, दही बड़े, चाट, पकौड़े, हलीम, शरबत भेजो। ये नहीं कर सकते तो ईदी भेजो, चूड़ियां, मेहंदी भेजो। लेकिन नहीं, पैसों वाले काम नहीं करने, मुफ्त के मैसेजेस करे जाएंगे, करे देंगे, करे देंगे। अरे जिसको करे उसको पूछ तो लोग जिसको अच्छे लग रहे। अरे हमें कतई अच्छे नहीं लग रहे। और ये वो लोग हैं जो एक मैसेजेस को 4 तरह के ग्रुपों पर भेजते हैं, प्राइवेट भेजते हैं, स्टेटस लगाते हैं। दिमाग उलट गया है क्या शब्दम? इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हाय शब्दो बाजी, ऐसा तो ना कहे, मुझे तन्हा तो ना छोड़े। आप ही तो है मेरी आखिरी उम्मीद। मुझसे उम्मीद लगाई कि तुमने बहन, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मैसेज करने वालों के हाथ थोड़ी ना पकड़ सकती हूँ जाके। माना कि आप हाथ नहीं पकड़ सकती, लेकिन अपनी मीठी जबान में समझा तो सकती है। मैं तो कहती हूँ जब आप शबनम को समझा सकती है ना शगोबाजी, तो आप पूरी दुनिया को समझा सकती है। अरे समझाने को तो मैं भी समझा दूँ शगोबाजी, लेकिन आपको तो पता है मेरे मुंह से हमेशा आग ही उगलती रहती। मेरी तरीका वारदात कुछ मुख्तलिफ है यार। मैं तो कहती हूँ करी करी फिर चाहे किसी को आग लगे। शबनम, मेरा कहा मानो तो तुम ही कोई हल ढूंढ लो। मना करते हुए तो बुरा लगेगा यार, दीनी मैसेजेस होते हैं।
सारी तदबीरें करके ही आपके पास आई थी। 50 तरह के ग्रुप थे जिनकी मैं खुद एडमिन थी, लेकिन इन मैसेजेस से बचने के लिए वो सारे ग्रुप छोड़ आई। अब क्या लोगों को ब्लॉक कर दूं, नेट कटवा दूं या मोबाइल दीवार पे मार के तोड़ दूं? आप ही मुझे बताएं क्या करूं मैं? मेरा कहा मानो शबनम, तो मैसेजेस को इग्नोर कर दो। हाय अल्लाह शगो बाजी, मुझे 90% यकीन था कि आप इसी तरह को कोई जवाब देंगे, लेकिन 10% को आजमाने के लिए ना मैं आपके पास चली आई कि आप मुझे बाद में कुछ ना बोले। अभी तो रमजान है ना, रमजान चलने दे, रोजा खराब नहीं करूंगी। जब रमजान खत्म होंगे ना फिर मैं इनकी खैर खबर लूंगी अपने अंदाज में। सारे शैतान बंद हो जाते हैं एक माँ के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर का फसादी शैतान कभी बंद नहीं होता। शैतान के साथ साथ ना अगर एक माँ के लिए इंटरनेट भी बन जाता ना शगो बाजी, तो सोने पे सुहागा हो जाता। और वैसे भी शैतान जाते जाते ना लोगों को ड्यूटियों पे लगा के जाता है। जब फल वाला फल महंगे बेचता है, गोश्त वाला गोश्त महंगे बेचता है, सब्जी वाला सब्जी महंगी बेचता है, लड़ाई करने वाले लड़ाई करते हैं, झगड़ा करने वाले झगड़ा करते हैं, फसाद करने वाले फसाद करते हैं, झूठ बोलने वाले झूठ बोलते हैं। शैतान की कमी महसूस नहीं होने देते वैसे ये लोग हमें। हाय अल्लाह, ये क्या? आप उठ क्यों नहीं रहे? कब से आके आपको उठा रही हूँ, लेकिन आप है कि उठने का नाम नहीं ले रहे। मैं सहरी बनाऊं या आपको आके बार बार उठाऊं यार? उठ रहा हूँ, बस 2 मिनट। हाय अल्लाह, मैं तो चाय भी चूल्हे पर रख कर आई थी। अगर आपको उठाने के चक्कर में मेरी चाय उबली ना चुन्नू के अब्बा, तो कसमें दोबारा बना के नहीं दूंगी मैं। यार आप अभी तक सो रहे, वक्त खत्म होता जा रहा है। अगर नींद इतनी प्यारी होती है तो बिना सहरी का रोजा रख लिया करे ना। उठ गया भाई, उठ गया। हाँ तो मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे, अपनी सैरी करने के लिए उठे। पिछले 1.5 घंटे से मुसलसल मैं आपको उठा रही हूँ, सैरी मैं बना रही हूँ, और तो और मस्जिद से मौलवी साहब के ऐलान भी मैं ही सुन रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ साथ मौलवी साहब पे क्यों तपी हुई हो? क्यों ना तपू, मेरा तपना तो बनता है। मस्जिद से सैरी के वक्त ऐलान होता है कि हजरात बराए मेहरबानी उठकर सैरी की तैयारी कर लें। हाँ तो तुम्हें कोई एतराज है? और अगर है तो क्यों है? उम्मूमन मस्जिदों से इसी तरह के ऐलानात होते हैं। यही तो एतराज है चुन्नू के अब्बा। अब आप ही मुझे दिल पे हाथ रख के बताएंगे कौन से हजरात सहरी की तैयारी करते हैं? अरे सहरी की तैयारी तो खवातीन ने करनी होती है ना, तो हजरात के नाम का ऐलान क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? तुम्हारे क्यों का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं शबनम। तुम अपना बता दो कि तुम क्या चाहती हो, कैसा ऐलान हो सहरी के टाइम मस्जिद से? मैं कौन होती हूँ कुछ चाहने वाली, और मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है चुन्नू के अब्बा? वैसे होना तो कुछ इस तरह का ऐलान चाहिए कि मौजूद खवातीन बराए मेहरबानी उठ जाइए और सहरी की तैयारी शुरू कर दीजिए, और गफलत की नींद सोए हुए मर्द हजरात को भी उठा दीजिए। वाह शबनम वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम औरतों का दिल कितना छोटा होता है। एक यही जगह तो है जहाँ मर्द हजरात को मुखातिब किया जाता है, वरना सारी दुनिया में लेडीज एंड जेंटलमैन की अनाउंसमेंट होती है। हमने तो कभी एतराज नहीं किया। और सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं, लेडीज फर्स्ट, औरतों को इज्जत दो कहते सुनते और करते आ रहे, हमने तो कभी शिकवा नहीं किया। सच कहूँ चुन्नू के अब्बा, तो ना आप लोगों का शिकवा बनता है नहीं एतराज। माना सारी दुनिया में अनाउंसमेंट होती है लेडीज एंड जेंटलमैन के नाम की, लेकिन आप लोगों के साथ हक तलफी नहीं होती। माना लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, लेकिन आप लोग का हक मारा नहीं जाता। लेकिन यहाँ हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। देर रात तक काम करें हम खवातीन, आधी रात को उठे हम खवातीन, सहरी बनाए हम खवातीन, गफलत की नींद सोए हुए मर्द हजरात को उठाए हम खवातीन, और ऐलान हजरात के नाम का क्यों भाई? उनको क्यों मुखातिब करें? वो तो आपको सुन ही नहीं रहा। जो आपको सुन रहे हैं उनको मुखातिब करना चाहिए। आपको कहना चाहिए मौजूद खवातीन, वो आपको सुन रही है, हजरात सो रहे हैं। ना वक्त देखती ना मौका देखती, बस बोली चली जाएगी बोली चली जाएगी। इसको तो बोलने का मौका चाहिए, इसको मौजू दे दो, फिर इसके भाषण सुनते रहो। क्या कहा? क्या खुसुर बुसुर कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारी भाषण खत्म हो गई हो शबनम, तो मुझे सहरी दे दो, वक्त खत्म हुआ जा रहा है, फिर मुझे सोना भी है। वही तो, कितने खुशनसीब होते हैं मर्द हजरात, जहाँ सहरी करी वहीं लेट गए, जहाँ इफ्तारी करी वहीं लेट गए, और हम खवातीन सहरी इफ्तारी के बाद घंटों घंटों बर्तन ही मांजती रहती हैं। यार मैं नहीं खेल रही। शबनम बाद में रोना रो लेना अपना, अब आ भी जाओ। अब बंदा सुकून से रो भी नहीं सकता। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। सलमा, तुम इतने दिन से नहीं आई ना, तो मुझे डर था कहीं तुम रमजान में बंद तो नहीं हो गई। और मुझे लग रहा था कि कहीं तुम ना बंद हो जाओ, बस इसीलिए नहीं आई। लेकिन देखो हम दोनों ही खुले हुए, हम दोनों बंद नहीं हुए, इसका मतलब हम दोनों तो शैतान नहीं। खैर और सुनो, कैसे गुजर रहे रमजान? बहुत अच्छे। इस दफा रोजे इतने अच्छे मौसम में आए ना कि पूछो मत। रोजे लगना तो बहुत दूर की बात है, रोजा तो महसूस ही नहीं हो रहा, कब शुरू हो रहा कब खत्म हो रहा पता ही नहीं चल रहा। हाँ मौसम थोड़ा बेहतर है और दिन छोटे हैं, इसलिए रोजों का पता नहीं चला। वैसे तुम्हारी क्या रूटीन है रमजान में?
यार मैं और बच्चे तो पूरी रात जागते, इनके अब्बा सो जाते क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना होता है ना, उस सैली में थोड़ी देर के लिए उठते हैं फिर दोबारा सो जाते, लेकिन हम 1 मिनट के लिए नहीं सोते हैं क्योंकि हमसे सो के ना उठा नहीं जाता। सैली तक हम जागते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं, सैली का टाइम होता है तो बाहर से मंगा लेते हैं सैली, फिर सैली करके नमाज पढ़ के जो हम सोते हैं हम 3-4 बजे तक उठ जाते, तब तक मासी आती सफाई कर ली थी, जोहर की नमाज पढ़ ली, थोड़ा कुरान पढ़ लिया, टीवी देख लिया, असर हो गया ऐसे की नमाज पढ़ ली, फिर शरबत और फ्रूट चाट हमारे घर पे बनती है। बाकी सारी रोजे की लवाजमात जो होते हैं ना वो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, इनके अब्बा लेते हुए आ जाते हैं और पता ही नहीं चलता मगरिब हो जाती है, रोजों का तो पता ही नहीं चलता। सलमा बुरा नहीं माना, लेकिन जो तुम्हारी रूटीन है इसमें तुम्हें रोजा लगना भी नहीं चाहिए। मुश्किल से 2-2.5 घंटे तो तुम जाग रही हो, बकाया सारा रोजा तो तुमने सो के गुजार दिया। सुबह जरा जल्दी उठो, घर के काम काज करो, रोजे की लवाजमात करो, तो शायद तुम्हें रोजा लग भी जाए। चलो माना कि मैंने सो के गुजार दिया रोजा, लेकिन इनके अब्बा तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि रोजे का तो पता ही नहीं चल रहा। अब क्या वो भी गलत कह रहे हैं? वैसे उनकी क्या रूटीन है रोजा रख के? यार उनकी रूटीन हमसे बहुत मुख्तलिफ और बहुत टफ है। उनको सुबह ऑफिस जाना होता है ना, इसलिए रात 9-10 बजे तक सो जाते हैं। सैरी से 20 मिनट पहले मैं उनको उठाती हूँ, सैरी के साथ वो T20 खेलते हैं, घर में फजर की नमाज पढ़ते हैं, जमात का इंतजार नहीं कर सकती यार, उनको बहुत नींद आ रही होती है। सुबह ऑफिस जाना होता है ना उनको 9 बजे तक, लेकिन 9 बजे जाते नहीं है। उन्होंने अपने ऑफिस में कह दिया कि मैं 10-10:30 बजे तक आऊंगा। रोजा रख के उनसे जल्दी उठा नहीं जाता ना। ऑफिस जाते वहां जाके भी उन्होंने कह दिया कि मैं आते के साथ ही काम नहीं करूंगा, रोजे में मेरा दिमाग नहीं चलता। 1-1.5 घंटा उनको सोने देते हैं वो लोग, 1-1.5 घंटा सो के उठते, इतने में जोहर हो जाती, नमाज पढ़ते, फिर जोहर के बाद ना उनको सोने की आदत है दोपहर में ना, तो मस्जिद में 1-1.5 घंटा सो जाते हैं, फिर बेचारे अपनी आधी नींद में से उठते हैं, 1-1.5 घंटे बाद ऑफिस जाके ढेरों ढेर काम करते हैं, 3 बजे ऑफ हो जाता है। फिर जो मैंने लिस्ट दी होती सामान की वो लेते हुए घर आते हैं, छोड़ते, मुंह धोते हैं और सो जाते हैं। फिर मैं उनको मगरिब से पहले उठाती हूँ, 10-15 मिनट पहले, भाई उठ जाए, नमाज पढ़ ले, असर की निकल जाएगी। फिर असर की नमाज पढ़ते हैं, रोजे का इंतजार करते हैं, रोजा खोला, नमाज पढ़ी, फिर सो जाते हैं। फिर मैं सोने देती हूँ, यहाँ पूरे दिन के थका हुआ इंसान है, सो जाए। फिर ईशा में मैं उनको उठाती हूँ, उठ जाए, खाना तो खा ले, नमाज तो पढ़ ले। फिर नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, घर में ही सब कुछ हो रहा होता है क्योंकि जाने की हिम्मत नहीं होती यार, पूरा दिन मेहनत करके आया हुआ इंसान है, जमात से भी नहीं पढ़ पाते ना वो, तो फिर वो खाते हैं। फिर मैं कहती हूँ अच्छा अब आप आराम से सो जाए, आपने पूरा दिन मेहनत की है, अब आप आराम करना आपका हक बनता है ना? वाकई बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे शौहर, तो वफे से अपनी नींद पूरी करना ये बहुत मेहनत का काम है, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। वही तो, जब बाहर जाके मेहनत और मुशक्कत करने वाला इंसान खुद अपने मुंह से कह रहा है कि रोजों का पता नहीं चल रहा, रोजा महसूस नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा होगा ना यार। अच्छा अब चलती हूँ, इफ्तार का टाइम होने वाला है ना, घर में बहुत काम होते हैं यार, फिर आऊंगी कभी। अच्छा जाओ, आती रहना। फिर काम को तो ऐसे जकारी से सारे घर का काम ये खुद करती है, पूरा दिन पूरे घर वाले वफे से अपनी नींद ही तो पूरी करे, कहते कि रोजा नहीं लग रहा। और मियाँ जी को तो देखो ऑफिस जा रही, नींद पूरी करने जा रहे हो, कहते कि रोजा नहीं लग रहा। अरे फोड़ा लेके धूप में निकलो ना तो लग पता जाएगा रोजे का भी। खामखा मैंने इसको मिलने को बुलाया, आइंदा नहीं मिलूंगी इससे रोजों में। इसकी बकवास सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा रोजा खराब करके चली गई यार ये। अच्छा सुने चुन्नू के अब्बा, मैं और चुन्नू जा रहे हैं अम्मी के घर, शाम में आप हमें वहीं से ले लीजिएगा। अब मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। चलो भाई चुन्नू, पहले बहुत देर हो गई है। खैरियत तो है, बड़ी जल्दी में लग रही है शबनम, कहीं जा रही हो? जी जल्दी में ही हूँ, अम्मी ने इफ्तार पे बुलाया ना तो वहीं जा रही हूँ। अच्छा तो अम्मा ने इफ्तार पे बुलाया है, इसका मतलब रोजा तो जरूर रखा होगा तुमने, चाहे बिन सैरी का ही क्यों ना हो। हाय अल्लाह आंटी ऐसा क्यों कह रही है, बिन सैरी का क्यों रखूंगी रोजा, खैर से सैरी करके रखा है रोजा। अच्छा तो सैरी की है तुमने? अरे वो तुम ऑनलाइन नजर नहीं आई ना, तो मुझे लगा कि तुम्हारी आंख नहीं खुली होगी इसलिए तुमने बिन सैरी का रोजा रख लिया होगा। अरे नहीं आंटी जी, आपको गलत लगा, खैर से आंख खुली भी थी, सैरी की भी है और रोजा है भी। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे सलमा बाजी आप? शबनम तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो अकेले चुन्नू को लेके, तुम्हारे मियाँ जी कहाँ है? मियाँ जी ने ऑफिस के अलावा हो ना गए सलमा बाजी, आज अम्मा ने इफ्तार पे बुलाया था, इनका इंतजार करती तो शाम हो जाती ना, इसलिए अकेले जा रही हूँ चुन्नू को लेकर। अच्छा इफ्तार पे जा रही हो, इसका मतलब रोजा तो जरूर रखा होगा तुमने, चाहे बिन सैरी का ही क्यों ना हो। हाय अल्लाह सलमा बाजी ऐसा क्यों कह रही है, बिन सैरी का क्यों रखूंगी रोजा, खैर से सैरी करके ही रखा है रोजा। अच्छा वो तुम सैरी में ऑनलाइन नजर नहीं आई ना, तो मुझे लगा कि तुम्हारी आंख नहीं खुली होगी इसलिए तुमने बिन सैरी का रोजा रख लिया होगा।
अरे नहीं सलमा बाजी, आपको गलत लग रहा है। ऐसे आँख खुली भी थी, सहरी की भी थी और रोजा है भी। अब मैं चलती, मेरी बस आ गई। अल्लाह हाफिज। हाय अम्मा, कहाँ हो? देखो आपकी शबनम आ गई। आ गई मेरी बच्ची, कितनी देर लगा दी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहा भी था कि जल्दी आ जाना, लेकिन देखो तुमने आते आते वही शाम कर दी। हाय अम्मा, जान के थोड़ी ना आई हूँ देर से। बसों में आऊंगी तो देर तो होगी ना। तुम बड़ी साइड लेती चुन्नू के अब्बा की, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे देर हो रही है और शाम में भी देर से आऊंगा। जल्दी जाना है तो अकेले चली जाओ। अब बसों में थके खा खा के आऊंगी तो देर तो होगी ना। हाय मेरे बच्चे थक गया होगा। अच्छा रुको, मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम दोनों के लिए मतलब? अम्मा खैर से मेरा रोजा है। ओह अच्छा, तो तुम्हारा रोजा है तो चलो मैं चुन्नू के लिए ले आती हूँ। अम्मा रुको, सर एक बात तो बताओ, आपने मुझसे खाने का क्यों पूछा? आपको ऐसा क्यों लगा कि आज मेरा रोजा नहीं होगा? अरे तुम सहरी में ऑनलाइन नजर नहीं आई ना, तो मुझे लगा कि तुम्हारी आंख नहीं खुली होगी। सबने तो खैर से बिन सहरी का रोजा रख लिया होगा, लेकिन तुम तो भूखी कच्ची हो, तुमने कहाँ रखा होगा बिन सहरी का रोजा, इसलिए पूछ लिया बस। अरे अल्लाह, कैसी बात है, क्या ड्रामा है? जो सहरी में ऑनलाइन आएगा उसका रोजा है, जो नहीं आएगा उसका रोजा नहीं है। अब रोजेदार को अपना रोजा साबित करने के लिए सहरी में ऑनलाइन आना पड़ेगा। अरे मैंने तो वैसे ही कह दिया। माँ की छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती तुम लोगों को, आग बबूला हो जाते हैं फौरन। आग बबूला होना तो बनता है, सिर्फ आप नहीं, महल्ले की दो औरतों ने भी मुझसे यही सवाल किया। तब तो मैं जल्दी में थी, इसी को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि रोजा रखने वाले को अपना रोजा साबित करने के लिए सहरी के टाइम पे तमाम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जाना जरूरी है, वरना किसी को यकीन ही नहीं आएगा यार। जबकि रोजे के मौजू पे मौलवी साहब से मेरी बात हुई है, तफसीलन बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया है कि रमजान की डीपी और सहरी का स्टेटस लगाए बगैर भी रोजा हो जाता है। अम्मा यार रास्ते में से तो हटो, पहले बहुत थकी हुई हूँ। पहले वो सब जाके मौलवी साहब से पूछा, अभी ये जाके पूछना पड़ेगा। अजीब ड्रामा लगा के रखा है यार लोगों ने। क्या हुआ शबनम, मुंह भी उतरा हुआ है, थकी थकी भी लग रही हो। अभी से रोजा लग रहा है क्या? यार शगु बाजी, आप भी और लोगों की तरह ही सवाल कर रही हैं। और लोगों की तरह मतलब? तुम्हारी हालत देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम्हें रोजा लग रहा है, तो यही सवाल बनता है ना। कमाल तो देखिए शगु बाजी, जब मेरे रोजे थे तब मेरी शक्ल से किसी को लगता ही नहीं था कि मेरा रोजा है। कसम खानी पड़ती थी तब जाके यकीन आता था, लेकिन अब जब मेरा रोजा नहीं है तब ऐरा गैरा नत्तू खैरा सब मुझे देख के कह रहे तुम्हें रोजा लग रहा है, तुम्हें रोजा है। और सच कहूँ तो जब मेरा रोजा होता था ना तब भी मुझे इतना रोजा नहीं लगता था, लेकिन आज जब मेरा रोजा नहीं है तो मुझे इतना कोई रोजा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। समझ गई मैं तुम्हारी बात। अरे पगली, जब ऐसा था तो कुछ खा पी लेना था ना, भूखे रहने से क्या होगा। हाय अल्लाह, ऐसे कैसे खा लेती शगु बाजी? आपको नहीं पता हम देसी फैमिली में रहते हैं, यहाँ रोजा नहीं भी रखना होता तो रोजा रखने का नाटक करना पड़ता है। आधी रात को उठ के रोजेदारों की तरह सहरी करनी पड़ती है, पूरा दिन रोजेदारों की तरह भूखा प्यासा रहना पड़ता है, और तो और नमाज पढ़ने तक का नाटक करना पड़ता है। फिर रोजेदारों की तरह जाके इफ्तारी में कुछ मिलता है तब तक भूख मर चुकी होती है। ऊपर से लोगों के आते जाते सवालों के जवाबात भी देने पड़ते हैं, ऐसे जैसे वो लोग मुझे सवाब देंगे। तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन रोजेदारों का भी तो एहतराम करना पड़ता है ना। यार आप तो ऐसे समझ रही हैं जैसे मैं 20 डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ खाना चाह रही हूँ। भाई मुझे घर का कोना कुचरा मिल जाए मैं वहाँ बैठ के कुछ खा लूंगी, लेकिन नहीं, मुझे घर का कोना कुचरा भी नहीं मिलता खाने को, और जब मिल रहा होता ना तब खाने को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह पूछे गैस वालों से, पूरा पूरा दिन गैस नहीं देते यार रोजेदार। तो रोजेदार जो नहीं रखते उनको भी मरवा दिया, उनको भी रोजे जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये किस किताब में लिखा है कि रोजे जो नहीं रखेगा उसको भी रोजेदार वाली फीलिंग आएगी? 3-3 बजे तक गैस देते हैं यार। गैस का तो पहले से पता है ना तुम्हें शबनम, तो सहरी में बना के रख लेना था कुछ अपने लिए। सहरी में जितना भी बना लूं ना शग्गू बाजी, ये रोजा रखने वाले इसको पूरा का पूरा खा जाते हैं कि जाया जाएगा अगले दिन तो रोजा, ये सोच के वो और खा लेते, पूरा का पूरा खा लेते, चट्टम कर लेते, एक निवाला नहीं छोड़ते भाई। अरे अगर भूख लगी तो खाना खाना जरूरी थोड़ी है, अपने कमरे में बैठ के चुपचाप पापड़ बिस्किट खा लिया करो, किसी को पता नहीं चलेगा। ये भी करके देख लिया है शग्गू बाजी, पापड़ बिस्किट खा सकती हूँ, उसका रैपर नहीं खा सकती। रैपर तो डस्टबिन में ही जाएगा ना, और रोजेदार की नजरें भी वहीं जाएंगी, कचरे में पापड़ बिस्किट का रैपर देके घर में एक अलग बहास खड़ा हो गया। सीआईडी टीम बिठा दी गई कि पता करो जब सबका रोजा है तो ये पापड़ बिस्किट खा कौन रहा है, तो आप है जो सिर्फ रोजे का नाटक कर रहा है। सब शक की नजरों से मुझे देख रहे थे शग्गू बाजी। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आया इस मसले का क्या हाल है। तुम्हारे पास कोई हल हो तो बताओ शबनम। मेरे पास तो हर मसले का हल है। ये और बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता। इस मसले का हल तो सिर्फ इतना है कि अपने काम से काम रखो, रोजा अल्लाह के लिए रखते, बंदों के लिए नहीं। रोजे का सवाब अल्लाह देता है, बंदे नहीं। अगर तुमने रोजा रखा है तो अल्लाह के लिए रखा है ना। मेरी टो में क्यों लगे हो भाई? मैं रोजा नहीं रखती तो मैं अल्लाह को जवाब दूंगी, तुम क्यों बीच में बात बन रहे हो? अब खबरदार जो ये सवाल किया कि आपके रोजे तो पूरे होते नहीं होंगे। अरे भाई तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले, और क्यों करते हो ऐसे सवाल? हमने कभी तुमसे पूछा कि इफ्तार के बाद फौरन कहाँ जाते हो? फोनों में कितने नंबर छुपा के रखे? हमने किए नहीं किए ना, तो खबरदार जो आइंदा इस तरह के सवाल किए हमसे तो। चलो छोड़ो, गुस्सा थूक दो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, साथ कुछ पीने को भी ले आइएगा। हल्क में कांटे पड़ गए, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा लाती हूँ। हाय अल्लाह,
चुन्नू के अब्बा, आपका तो रोजा था ना? था से क्या मतलब है तुम्हारा? था का मतलब ये कि पहले रोजा था, जो अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? मुझसे क्या पूछे, अपने हाथ में देखे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरा तो रोजा था ना। कसम ले लो शबनम, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, भूले से पी गया पानी यार, गलती हो गई। हाय अल्लाह, अक्सर रोजेदार भूले से रोजे में पानी पी लेते, लेकिन एक मैं हूँ जिसे इफ्तारी के बाद भी पता नहीं क्यों पानी पीते हुए डर लगता है कि कहीं रोजा ना टूट जाए। जानबूझ के कोई नहीं करता, अक्सर गलती से ही गलती हो जाया करती है। और बाहर का तुमने मौसम देखा, इतनी कोई गर्मी, इतना हफ्स के पूछो मत। मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि सूरज आंख दिखाना शुरू हो गया। अभी से हाल बेहाल हो गया था। मैं घर आया तो देखा कि तुम सोई पड़ी हो। अगर तुम उठी होती, कम से कम तुम ही मुझे याद दिला देती कि आपका रोज है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शबनम। हाय अल्लाह, ये कैसी बात है? अपने रोजे की हिफाजत तो इंसान खुद करता है ना, मैं क्यों करूंगी आपके रोजे की हिफाजत? एक और काम, एक और जिम्मेदारी खबरदार जो मुझे दी मैं ही कह देती, मुझसे बुरा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता औरतों को करने को बहुत सारे काम होते हैं। इस रमजान हम औरतों में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। हम पहले ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। रमजान में आखिरत की तैयारी करें, सहरी इफ्तारी की तैयारी करें, रात के खाने की तैयारी करें या ईद की तैयारी करें। और तो और ऊपर से हम गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने गुस्सा कर दिया तो लोग आके कहेंगे रोजा तो अल्लाह के लिए रखते हैं ना, क्या हो गया रोजा लग रहा है जो गुस्सा करे। और अगर हंसी मजाक कर दे जिसका हमारा कतई कोई मूड नहीं होता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं तो कहते हैं हंसी मजाक करिए, ऐसा लगे कि बिल्कुल रोजा है ही नहीं तुम्हारा। तो कौन सी जिम्मेदारी, कौन से काम, कौन सी तैयारी? तुम औरतों से तो रोजा रख के हिला नहीं जाता। सहरी के वक्त तुम लोगों से नहीं हिला जाता, इफ्तारी के बाद तुम लोगों से वैसे ही नहीं हिला जाता। रोजे की हालत में तुम लोग हिल नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग को नकाहत होती है। और बची रात, रात को हिल के तुम लोग कर भी क्या लोगे? हमारी नकाहत याद रहती है, लेकिन हमारा काम याद नहीं रहता। सहरी इफ्तारी रात का खाना ये कोई ऊपर से नहीं उतरता, मनो सलवा उतरना बंद हो गया है जी, और आप बाहर से लेकर आते ही नहीं है। तो वो खाना हम बनाती हैं रोजे की हालत में, बगैर नमक मिर्ची चखे पूरे घर का खाना बनाती हैं हम औरतें, और आप मर्द हमारी नकाहत को याद रखते हैं। मैं पहले ही बहुत थका हुआ था शबनम, पे घर आके परेशान भी हो गया, लेकिन तुम्हें मुझ पे तरस ना आया। तुम्हारी अजीब किस्म की बहस में तुमने मुझे उलझा के रखा हुआ है यार। तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन मैं कहता हूँ काश काश रोजे की नकाहत की वजह से तुम लोगों की जबानें बंद हो जाए, तो हम मर्दों का रोजा अच्छे से गुजर जाए। ये ख्वाहिश तो आप लोगों की पूरी होने से रही, क्योंकि बहुत सालों से तजुर्बा हो रहा है हम औरतों पे। हम औरतें भूखी रह सकती हैं, प्यासी रह सकती हैं, लेकिन चुप नहीं रह सकती। अच्छा जा का आ रही हो, मेरे रोजे का तो बता के जाओ, मेरा रोजा है कि टूट गया? परेशान मत हो, आपका रोजा नहीं टूटा, क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को वो हमें बताया करती थी कि अगर रोजेदार भूले से जानबूझ के नहीं, अगर भूले से वो कुछ खा पी लेता है तो उसका रोजा टूटता नहीं, उसका रोजा बरकरार रहता है। तो मुबारक हो, इतना पानी पीने के बावजूद भी आपका रोजा नहीं टूटा। आपने तो भूले से ही सही, लेकिन पानी तो पी लिया ना, प्यास तो बुझ गई ना आपकी, लेकिन मेरी नहीं बुझी। मुझे बहुत रोजा लग रहा है, प्लीज मेरी किचन में आके हेल्प कर दे।